रेलवे के 7 स्टॉक हैं जो इस साल के बजट में फोकस में रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव और आप देख रहे हैं एनालिसिस विद अभिनव। अगर आप रेलवे स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं तो अभी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है इनको अपनी वॉच लिस्ट में रखने का, क्योंकि बजट का टाइम आने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से 7 स्टॉक हैं जो आपको अपने वॉच लिस्ट में रखने चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सर, बजट के टाइम पे देखा गया है कि रेलवे के स्टॉक्स जो हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि सरकार इनका बजट हर साल बढ़ाती हुई आई है। अब पिछले साल की ही बात कर ले तो सरकार ने रिकॉर्ड 2.4 लाख करोड़ का बजट पास किया था, जो 2013 से 9 गुना ज्यादा था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार हमेशा रेलवे का बजट बढ़ाती हुई आई है, और आपको इस साल भी कुछ यही देखने को मिल सकता है। बजट बढ़ने की वजह से हमें काफी सारी नई चीजें भी देखने को मिली है, जैसे वंदे भारत जैसी ट्रेन स्टार्ट हुई है, काफी सारे रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हुआ है, काफी सारी नई पटरियां बिछी हैं। तो इन डेवलपमेंट के कारण रेलवे सेक्टर के जो स्टॉक है वो बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। अब सिर्फ 2023 की बात करें तो काफी सारे ऐसे स्टॉक है जिनने अपने इन्वेस्टर का पैसा डबल कर दिया है सिर्फ एक साल में, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिनने 250% से भी ज्यादा का ग्रोथ दिया है। तो आने वाले टाइम में भी आप कुछ ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि 2024 में भी 60 न्यू वंदे भारत का प्लान है, 2026 तक बुलेट ट्रेन आने का प्लान है, और 2023 में सरकार ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का मेमोरेंडम भी साइन किया है। तो इन सब कारणों की वजह से रेलवे स्टॉक जो है उनमें आपको अभी लगातार तेजी देखने को मिलेगी। तो ये बात तो साफ है कि रेलवे सेक्टर ग्रो करने वाला है। अगर आपको भी ग्रो करना है तो इन 7 स्टॉक पे अपनी नजर बनाए रखिए। पहला स्टॉक है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी एक मोनोपोली स्टॉक है जो टिकटिंग, केटरिंग और टूरिज्म में डील करता है। इस स्टॉक ने सिर्फ जनवरी महीने में 14% की ग्रोथ दे दी है, और पिछले एक साल की बात करें तो लगभग लगभग 60% की ग्रोथ दे दी है। तो एक बहुत अच्छा स्टॉक है, मोनोपोली स्टॉक है, जिसको आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। अगला स्टॉक है आईआरएफसी। आईआरएफसी इंडियन रेलवे का फंडिंग आर्म है, और ये 2023 का मल्टी बैगर स्टॉक है, जिसने सिर्फ जनवरी महीने में 75% की ग्रोथ दे दी है, और पिछले एक साल में देखें तो 436% की ग्रोथ है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप रेलवे सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आईआरएफसी को अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा, क्योंकि ये अभी और आगे जाएगा। अगली कंपनी है आरवीएनएल, जो इंडियन रेलवे का कंस्ट्रक्शन आर्म है, जिसका काम है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। इस कंपनी ने सिर्फ जनवरी महीने में 76% की ग्रोथ दे दी है, और पिछले एक साल में 320% की ग्रोथ दी है। ये भी इंडियन रेलवे का एक मल्टी बैगर स्टॉक है, जिसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर ये अभी और बढ़ने की उम्मीद है। अगली कंपनी है टीटागढ़ रेल सिस्टम, जिसको पहले टीटागढ़ वैगन के नाम से जाना जाता था। ये इंडियन रेलवे के लिए बोगीज और कपलर्स बनाती है। ये कंपनी ने भी सिर्फ जनवरी महीने में 12% की ग्रोथ दे दी है, और पिछले एक साल की बात करें तो 150% की ग्रोथ देके ये स्टॉक बैठा हुआ है। अब ये एक और स्टॉक है जिसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि ये और अच्छा करने की इसकी उम्मीद है। कंपनी है इरकॉन इंटरनेशनल। ये भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट रनवेज का कंस्ट्रक्शन करती है। ये भी एक मल्टी बैगर है, जिसने सिर्फ जनवरी महीने में ही 51% का ग्रोथ दे दिया है, और पिछले एक साल की बात करें तो 340% का ग्रोथ ये अब तक दे के बैठी है। ये कंपनी भी इन फ्यूचर अभी और बढ़ने की उम्मीद है, तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगली कंपनी की बात करें तो जुपिटर वैगन्स है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, और इंडियन रेलवे के लिए बहुत सालों से फ्रेट वैगन बनाती आ रही है, और साथ ही साथ ये पैसेंजर कोच और वैगन के कंपोनेंट भी बनाती है। अब इस कंपनी ने भी जनवरी महीने में 30% की ग्रोथ दे दी है, और पिछले एक साल की बात करें तो 281% की ग्रोथ दे चुकी है ये कंपनी। इस कंपनी की भी आगे चल के और अच्छा करने की उम्मीद है, तो इस कंपनी को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। आखिरी कंपनी है बीईएमएल। बीईएमएल काफी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाती है। ये अर्थ मूविंग प्रोडक्ट बनाती है, डिफेंस के लिए व्हीकल बनाती है, मेट्रो और इंडियन रेलवेज के लिए ये कोचेस बनाती है। अब बीईएमएल ने भी जनवरी महीने में 11% की ग्रोथ दे दी है, और पिछले एक साल की बात करें तो इसने 110% की ग्रोथ दे चुका है। अब ये कंपनी भी आगे और बढ़ने की उम्मीद है, तो इस कंपनी को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब इस वीडियो में मैंने जितनी भी कंपनी बनाई है ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है।
अगर आपको इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना है तो आप अपनी रिसर्च खुद करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इन कंपनियों में इन्वेस्ट करें। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और मुझे सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।